GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ, सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशिया की सदर दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। वो मुंह तोड़ दिया जाए, मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाए। इदारों के खिलाफ बदजबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के बूत भातों से नहीं मानते। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इंतशार हरगिज कबूल नहीं। अब अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। कंधों पर बैठकर इख्तिदार में पहुंचने के बाद खुद को अक्ले कुल समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और उसके सरबराह पर बेजा तनकीद की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेशावर जलसे में साबित हो गया, DGISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में 10 दिसंबर तक तोसी। जल्द से रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद जमा होने पर कार्रवाई का हुक्म। अडियाला जेल के अंदर और अतराफ इजाफी नफरी तैनाती की मंजूरी। लोगों ने गवर्नर हाउस पे जो है धमकी उठी है। मौका आया, फिर मैं देखता हूँ कि वो कौन गवर्नर हाउस आता है और कौन कहते हैं उसको गवर्नर हाउस तक आने की नौबत ही नहीं आएगी। उनसे पहले मैं निपट लूँगा। आइन में गवर्नर आज मौजूद है तो फिर सब कुछ हो सकता है। सूबे के हालात खराब हुए तो गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए। हर धर्मी की रविश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इससे पहले एक शख्स गवर्नर हाउस का तेल बंद करने की धमकी देता था, आज उसकी बोलती बंद है। देखता हूँ कौन गवर्नर हाउस आता है। इसकी नौबत ही नहीं आएगी, पहले ही निमट लेंगे। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा। छब्बीस नवंबर एहतजाज और जलाओ घेराव केस। अलीमा खानम की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कहा, आइंदा समात पर अलीमा खानम पेश ना हुई तो जमानत मनसूख कर दी जाएगी। समात 11 दिसंबर तक मुलतवी। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट का अपोजिशन के चीफ व्हिप आमिर डोगर को खत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुतालिक जेर समात मुकदमात की तफसीलात मांग ली। तर्जुमान कौमी असेंबली कहते हैं, उमर अयूब के केसेस जेर इल्तिवा नहीं, तहरीरी तस्दीक नहीं की गई। अपोजिशन लीडर की नामजदगी का अमल मुकम्मल करने के लिए तहरीरी मालूमात जरूरी है। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। 1 अरब डॉलर कर्ज, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF ने पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बजट से पहले टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया जाए।
लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार होने वालों में सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान सरफराज शामिल। बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ। फैसलाबाद से दाशन को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, IEDs और नकदी बरामद की गई। CTD ने रॉ की भारत से चलने वाली फेसबुक ID से गिरोह को ट्रेस किया। गिरफ्तार गिरोह को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से फंडिंग मिल रही थी। लाहौर समेत पंजाब में ट्रैफिक चालान और जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। बसों को स्टैंड्स में रोक लिया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां बंद होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सामान की तरसील भी मुतासिर। ट्रांसपोर्टर्स का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मैं मोहम्मद कामरान खान मलाखेल सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान मलाखेल से हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने उनसे हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी और दीगर भी तकरीब में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर आबिद शेर अली को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के फजलो करम से अवामी खिदमत की बदौलत हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। सेनेट की नशिस्त इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। Make this league as world's #1 league. So many people around, like Ramiz Bhai, Seem and so many others. I don't think so it's a difficult task, and I'm very much sure we will make this league as world's #1 league. क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वसीम अकरम, रमीज राजा शरीक हुए। चेयरमैन PCB ने कहा, PSL को दुनिया की #1 लीग बनाना चाहते हैं। अगला रोड शो न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगा। बिड्स का मामला मुकम्मल शफाफ है। रमीज राजा ने कहा, PSL की कामयाबी ये है कि मकामी टैलेंट इसको ऊपर लाता है। PSL नौजवानों के लिए पाकिस्तान टीम में आने की सीढ़ी है। इस रोड शो से नए सरमायाकार PSL की तरफ मुतवज्जे होंगे। वसीम अकरम का कहना था, PSL दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है। टैलेंट के एतबार से #1 लीग है। 2 नई टीमों के आने से लीग में मजीद बेहतरी आएगी। रेवेन्यू टैक्स ऑफिस पेशावर का मर्दान में सिगरेट की गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा। गैर रजिस्टर्ड मशीनरी बरामद। FBI के मुताबिक बरामद मशीनरी की यौमिया पैदावार 60,000 से 70,000 किलोग्राम तंबाकू थी। पाकिस्तान 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 पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी की क़यादत में रावलपिंडी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक अफवाज के हक में नारे। दानियाल चौधरी ने कहा, मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल को अमेरिका में रेड कारपेट इस्तकबालिया मिला। पाक फौज के जज्बे को हराने के लिए इस तरह की तकारीर होती हैं जो गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में हुई। अवाम तहरीक इंसाफ और बानी के बयानिए की ईंट से ईंट बजा देगी। ऑफिसर शुएब रियाज साहब आईओ मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया। उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, मेरे आईओ शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट। NCCIA के राष्ट्रीय अफसरान के मजालिम की कहानी। यूट्यूबर साद रहमान और रकी भाई की ज़बानी। जेल में 100 दिन गुजार कर वापस आने के बाद यूट्यूबर रकी भाई की पहली वीडियो आई।
नकी भाई ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में जो कुछ हुआ सब कह दिया। बताया NCCIA अफसरान ने डरा धमकाकर अहले खाना से 90 लाख रुपए ऐंठे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनांस अकाउंट से $3.25 लाख से ज्यादा रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल कराई। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां और धमकियां दी, तशद्दुद करवाया। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड और डाटा दे दिया था। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्जे लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। कराची नागन चौरंगी पर कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहा। शहरियों का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद। रेस्क्यू हुकाम का कहना है ट्रक सिंध सॉलिड वेस्ट का है। कराची शाहराह फैसल पर रैली की आड़ में शरपसंदी। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्वस 12 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, हंगामा आराई और तोड़फोड़ की दफात शामिल। शरपसंदों ने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने की तहकीकात। पुलिस ने घर के सरबराह को मुलजिम करार देकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम इकबाल के सामने उसकी बहू, बीवी और बेटी ने दम तोड़ा और बेटा बेहोश हुआ। इकबाल ने 3 दिन बाद बहन को फ़ोन करके वाक़े की इत्तला दी। बहन ने फ़ोन करके दूसरे भाई को आगाह किया। रिश्तेदार और पड़ोसी फ्लैट पर पहुंचे तो इकबाल घर के अंदर ही मौजूद था। लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। एबटाबाद के बेनजीर शहीद अस्पताल के मुखबी डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमा नदीम और रिदा की निशानदही पर पहाड़ियों से लाश बरामद कर ली। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने अपने जेरे तामीर घर से मुल्जिम औरंगजेब और नदीम के हवाले किया था। मुल्जिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को बतौर अमानत रखा गया 67 तोले सोना देना था। पुलिस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। We've suffered the devastating consequences of climate change. Pakistan contributes less than 1% of carbon emissions globally. But when it comes to suffering the devastating consequences, we're in the top 10 countries who are suffering from climate change. हम मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालता है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं तबाहकुन सैलाब आए, खुसूसन पंजाब की आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार हुई। मुश्किल वक्त में मदद करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। चीन एक ऐसा दोस्त है जिस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। बलूचिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर सूबों में शामिल है। हीट वेव, खुश्क साली और सैलाब जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और एनर्जी सेक्टर में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में श्रीलंका के 12 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीलंकन काउंसिल जनरल ने कहा सिंध का सीमेंट और दीगर तामीराती ब्रांड श्रीलंका में मकबूल है। मुलाकात में क्रिकेट पर भी गुफ्तगू हुई। की हैसियत रखती है। अमन मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन इसराइल के साथ गजा की नई सरहद है। जंगबंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली फौज पीली लकीर से पीछे चली जाएंगी। ये लकीर उस इलाके की निशानदेही करती है जहां से अमन मुआहदे के पहले मरहले के तहत इसराइली फौज का इनखला हुआ है। जर्मनी ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल की हमायत कर दी। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अमन मुज़ाकरात नागुज़ीर करार दे दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से इनकार कर दिया। जर्मन चांसलर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा हमारे अवाम फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ हैं। मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी।
जर्मन चांसलर ने कहा ट्रंप प्लान के दूसरे मरहले का आगाज जरूरी है। इसराइल को बाज मामलात में इंटरनेशनल निगरानी कबूल करना होगी। हमास का गाजा में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने अब तक रूस से जंग खत्म करने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर नहीं किया, जिस पर थोड़ी सी मायूसी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 8 जंगें रुकवा चुका हूं, रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। कैनेडी सेंटर ऑनर्स की रेड कार्पेट तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था टैरिफ के मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी पर फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दूसरे पर हमले का इल्जाम। थाई फौज कहती है कंबोडिया ने आबादी पर BM-21 रॉकेट दागे। कंबोडिया की वजारत दिफा का कहना है थाई फौज ने 2 मकामात पर हमले किए। दोनों मुल्क एक दूसरे पर अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहे हैं। सरहद पर इजाफी फौजी तैनात कर रहे हैं। साथ ही ड्राइवर की बरतरफी के खिलाफ बर्तानिया में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल में 3 दिन की तौसी। इंग्लैंड को वील्स और स्कॉटलैंड से मिलाने वाली ट्रेनों के पहिए जाम। ड्राइवर को ट्रेन चलाते हुए नींद के गलबे के बायस बरतरफ किया गया था। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, बाबर आजम, हारिस रऊफ की शिरकत। वसीम अकरम, रमीज राजा भी शरीक हुए। गुलकार अली जफर ने दिलकश आवाज का जादू जगाया। PCB हुकाम ने बताया PSL में 2 नई टीमों को शामिल किया जा रहा है। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। ARY DHA गुजरावाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। DHA सिटी कराची में अरशद नदीम ने ARY लगूना का दौरा किया। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शोएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लगून के नज़ारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फैंस ने भी साथ न छोड़ा, कौमी हीरो के साथ खूब तस्वीर बनवाई। अरशद नदीम ने कहा चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का शुक्रिया जो एक स्पोर्ट्स लवर है। क्रिस्टल लाइन लगून देखकर ऐसा लगा दुबई आ गया हूं। 5वें रोज भी नेशनल गेम्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले। सूबों और महकमों की टीमों के एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के लिए जतन। सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कारकर्दगी। मुख्तलिफ कैटेगरी में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। सेलिंग की 2 कैटेगरीज में 2 मेडल नेवी के नाम रहे। विमेंस में खैबर पख्तूनख्वा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आज एथलेटिक्स के फाइनल मुकाबले भी मुनाकिद हो रहे हैं। आर्मी की टीम सबसे ज्यादा मेडल टेबल पर सरे फहरिस्त है। पाकिस्तानी टीम प्रो लीग के पहले मरहले में शिरकत के लिए अर्जेंटीना में मौजूद। पहले मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों ने संतियागो में ट्रेनिंग की। कौमी हॉकी टीम के मैनेजर अंजुम सईद कहते हैं इवेंट में टॉप की 10 टीम्स शिरकत कर रही हैं। खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है, उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। पाकिस्तानी टीम लीग में अपना पहला मैच कल हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। और अमरीकी रियासत शिकागो में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुतादिद परवाजें मनसूख कई ताखीर का शिकार। मुतादिद अमरीकी रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मिशिगन में सख्त सर्दी के बायस झील जम गई। पानी ने बर्फ बनकर ऐसा दिलकश मंजर तख्लीक किया कि देखने वाले दंग रह गए।